स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग मैथ राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के मैथ का प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले 8 सेशन हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँचे। और अब आप लोगों का कन्फर्म हो चुका है, 27 और 28 फरवरी को ही रीट का पेपर होना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3/7 को 3/4 से भाग देने पर कौन सी भिन्न बनेगी। तो देखिए, चलिए इसको लगाते हैं। 3/7 को 4/7 से भाग देना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/7 गुणे 7/4। इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगी कौन सी भिन्न, 3/4। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, अच्छा 3/7 को 3/4 से भाग देना था, ठीक है। तो हम लोगों ने गलत, 3/7 को 3/4 से भाग देना है, हम लोगों ने गलत भाग दे दिया। तो चलिए इसको दोबारा लगाते हैं। 3/7 को 3/4 से भाग देना है, यानी 3/7 डिवाइड बाई 3/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/7 गुणे 4/3 हो जाएगा। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास भिन्न कौन सी बचेगी, 4/3। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, 4/7 बचेगा। हमेशा गलती कर देता हूं, 4/7, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है, 4/7। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का राज संख्या 15,030 में अंक 5 से 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। यानी 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर कह रहा है। तो पहले हम लोग इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं, ठीक है। 15,030, 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 बराबर 30 हो जाएगा। और 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 100 बराबर 500। दोनों का अंतर आपसे कह रहा है, तो 500 माइनस 30 बराबर 0। 10 में से 3 7, 4 यानी 470। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, 470। अच्छा 3 जीरो है ना, तो यहां 1 जीरो और होगा, ठीक है। देखिए यहां जो है 1 जीरो और हो जाएगा, तो ये 5,000 हो जाएगा। अब 5,000 माइनस 30 करेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, यहां कितना बचा 7, फिर यहां कितना बचा 9, यहां कितना बचा 4, यानी 49,970। विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी विकल्प 4,970। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 73.064 माइनस 32.168 में अंतर निकालना है आपको। तो चलिए इसका अंतर निकालते हैं। 73.064, फिर लिखा है 32.168, इन दोनों का अंतर निकालना है। तो अंतर निकाल लेते हैं। 14 में से 8 गई 6, 15 में से 6 गई 9, 9 में से 1 गई 8, यहाँ बचा 2 में से 2 गई 0, 7 में से 3 गई 4, यानी 40.896। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प 40.896। कह रहा अमित एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी। तो 10,000 में से 6,980 हम लोग माइनस कर देंगे, हम लोगों को रन पता चल जाएगा 10,000 6,980, इसको माइनस कर देंगे। 10 में से 0 गई 0, यहां कितना बचा, 10 में से 8 गई 2,
यहाँ 9 में से 9 गई 0, यहाँ 9 में से 6 गई 3, यानी 3020 रन। उसको और कितने रनों की आवश्यकता है? 3020 रन। ठीक है, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 61,30,415 से एक कम संख्या है, तो पहले हम लोग 61,30,415 लिखेंगे, यानी 61,30,415। ठीक है, अब कह रहा एक संख्या कम, एक संख्या कम आपसे कह रहा है, तो एक संख्या कम कर देंगे, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1। तो 61,30,414, यानी विकल्प आपका 61,30,414 बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं पीआरटी में, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तार्किक वाले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2.164 प्लस 16.032 प्लस 8.1 का योग आपसे कह रहा है, तो इसको हम लोग लिख के जोड़ लेते हैं। ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप, एक पहले ऐसे जोड़ सकते हैं या लिख के जोड़िए, जैसा आपको उचित समझे। पहले हम लोग लिखेंगे 16.032, फिर आपको दिया है 2.164, फिर कह रहा है 8.1, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 4 2 6, 6 3 9, 1 1 2, दशमलव लगाएंगे, 8 2 10 6 16, 1 1 2, यानी 26.296। विकल्प आपका कौन सा बन रहा है? ए विकल्प, 26.296। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 0.4 गुणे 0.04 गुणे 0.004। तो पहले देखिए कितने अंक हैं, 3 2 5 1 6, यानी 6 अंक बाद दशमलव आपको लगाना है। 4 चौके 16 चौके 64, तो यहाँ लिखेंगे 64। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 64, तीनों का गुणा कितना आया? 64। दशमलव कितने अंक बाद? 3 2 5 1 6, तो यानी हम लोग 3 0 और 6 अंक बाद लगाना है, 2 2 4 हो गए, 2 6, यानी 0.00064। ठीक है, विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? 4 अंक बाद दशमलव, यानी 6, सी विकल्प, 0.0064। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है, फिर पुनः शेष का 1/2 भाग कमा लेता है, तो वह बताइए कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग शेष है। तो पहले 5/6 यानी 6 था, टोटल 6 है। देखिए टोटल कितना है उसके पास? 6। 6 में उसने 5 खर्च कर दिया, ये खर्च है। ठीक, अब कह रहा है 1/2, यानी जो उसके पास बचा पुनः शेष का 1/2, यानी 5 का 1/2 कमा रहा है, तो 5 का 1/2 कितना होगा? 2.5, यानी अब उसके पास टोटल कितनी हो गई? 7.5। ठीक, तो बताइए अब उसके पास कितनी पूंजी, उसके पास कुल पूंजी का कितना भाग, उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग शेष है। ठीक है, अच्छा देखिए 5 खर्च किया तो बचत उसके पास यहाँ कितना हुई? बचत उसके पास कितनी हुई? 1 की बचत हुई ना। अब फिर जो बचत है उसका कर रहा है, उसका 1/2 कमा रहा है। ठीक है, बचत का 1/2 कमा रहा है, तो बचत का 1 का 1/2 कितना होगा? 1 का 1/2 आधा होगा, यानी अब उसके पास 1.5 है। ठीक, एक सही 1/2, एक पहले थे 0.5 उसने कमा लिया, तो 1.5 है। अब 6 का 1.5 कितना होगा, यही आपसे निकाल रहा है। कहने को कह रहा कि आप निकालिए कि 6 का 1.5 कितना होगा। तो 1/4 होगा। ठीक है, 6 का 1.5 कितना होगा भाई? 1.5 है उसके पास, 1 यानी 5, 1.5/6। आपसे कह रहा है निकालिए कितना परसेंट होगा। ठीक, 25% आना चाहिए। इसको काट देंगे, दशमलव हटा देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। 60, 15 चौके 60, 4 5 से ही हम 100, यानी 25%। तो 25% बराबर कितना होता है? 1/4। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 1/4। भाई उसके बचत 5 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 6 में 1। अब इसका 1/2 कमा लिया, तो यानी 1.5 उसके पास कमा लिया। अब 1.5 कितना होगा? 1/4।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 तथा 63 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 1600 प्राप्त हो। तो पहले हम लोग 29 और 63 को गुणा करा लेंगे, फिर 1600 उसमें से माइनस कर देंगे। देखिए 29 और 63 को 63 गुणे 29 करा देंगे। 9 त्रिक 27 कैरी 2 6 9 63 और 2 65 657 हो गया। क्रॉस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 7 6 5 11 6 2 8 1 9 यानी 1917। अब 1917 में से हम लोग 1600 माइनस कर देंगे क्योंकि हमें 1600 ही परिणाम चाहिए। 7 1 9 में से 6 गई 3 यानी 317 अगर हम माइनस कर दें। कुछ गलत कर दिए क्या? एक बार गुणा चेक करते हैं। 9 त्रिक 27 के साथ हासिल आई 2 6 9 54 और 2 56 होता है, यही गलत कर दिया गया। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 6 9 54 और 2 56 हो जाएगा। ठीक, अब ये 6 6 12 हो जाएगा। सात के साथ 7 6 6 12 5 2 7 और 1 8 18 हो जाएगा। तो यहां भी गलती हो गई, यहां भी हम लोग सुधार करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 18 27। अब घटाएंगे 7 से 7, यहां 2 बचेगा। यहां 7, यहां 2, यहां 8 में से 6 गई 2 यानी 227। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प 227। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर आप 35 के संपूरक कोण की माप क्या होगी। तो देखिए संपूरक कोण क्या होते हैं? जिनका योग 180 अंश होना चाहिए, वो एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो हम लोग 180 में से 35 सीधा सीधा माइनस कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 180 माइनस 35 कितना बचेगा? 10 में से 5 गई 5, 7 में से 3 गई 4 यानी 145। 145 डिग्री 35 का संपूरक होगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प 145। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना दिया है? 1000 गुणे दर 4 गुणे टाइम, क्योंकि टाइम 146 दिन दिया है तो इसको हम लोग वर्ष में बदलने के लिए 365 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, और बटे 100 तो होगा ही, गुणे 100 होता है। इस जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब इसको काटिए 5 से, 5 सते 35 और 5 तिहाई 15 यानी 73 आ गया। 5 दूनी 10, ये 2 बचा। अब इसको काट दे, अब कटेगा किससे? 73 से कट जाएगा। 73 दूना 146 यानी 2 बचा आपके पास। कितना? 2 गुणे 4 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 चौके 16। कितना रुपया उसको ब्याज मिलेगा? 16 रुपया। ठीक है, विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प 16 रुपया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए की आय बी के आय से 25% अधिक है। ए की आय जो है वो बी के आय से 25% अधिक है। तो बी की आय ए की आय की कितनी प्रतिशत है? तो यहां हम लोग लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे, ये ए हो गया, ये हो गया बी। ए की आय हम लोग, ए की आय अधिक है ना बी की आय से, तो ए की आय 125 हो जाएगी और बी की आय अगर हम 100 मान लें तो 125 हो जाएगी, क्योंकि 25% अधिक है। अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय के कितने प्रतिशत है। तो बी एक्स मान लीजिए, देखिए तरीका बता दे रहा हूं, 125 का मान लीजिए x% है बी की आय बराबर 100। ठीक, इसको काट दीजिए, 25 पंचे 125 और 5 बिसहियम 100, इसको काटिए 25 चौके 100, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 20 चौके 80 यानी 80%।
विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 80%। समझ में आया? ये लगाने का तरीका आप लोगों को बता दिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 कलम का मूल्य 15 पेंसिल के बराबर है, तो 90 पेंसिल के बदले कितनी कलम ली जा सकती है? 90 पेंसिल के बदले तो 5 कलम, ठीक, 5 कलम कह रहा है। पांच कलम बराबर 15 पेंसिल। ठीक है, अब देखिए तो एक कलम बराबर 3 पेंसिल। ठीक, अब आपसे कह रहा है 90 पेंसिल, यानी 90 पेंसिल कह रहा है, तो 90 इधर किसको गुणा करेंगे? 3 को किससे गुणा करें कि 90 हो जाए? 30 से। अगर इधर 30 से गुणा किया गया, 3 गुणे 30 किया गया, तभी तो पेंसिल हुआ। बराबर, तो 1 गुणे भी 30 कर देंगे, तो 90 पेंसिल बराबर यानी 30 पेन। कितना हो जाएगा? 30 पेन। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? 30 कलम। ठीक है, चलिए सी विकल्प 30 कलम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26, 54, 78 और 182 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो आप लोगों को इसका लघुत्तम निकाल लीजिए। चलिए बिल्कुल बेसिक से बता दे रहा हूं, जैसा लघुत्तम आप लोग छोटे थे तब निकालते थे। 26, 54, 78, 182, इसको हम लोग किससे काट दें? 13 से काट दें। 13 से सभी कट रहा है। 13 दूना 26, 13 चौके 52, 13 छक 78 और 13 एकन्नम 13 और 5 52, 13 चौका 52, 14 13 182। अब किससे कट रहा है? 2 से काट दें। 2 इक्कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14। अब ये एक बार 2 से कटेगा, एक बार 3 से, एक बार 7 से। ठीक, एक बार 3 से काट दें तो ये आएगा, ये 7 बचेगा। एक बार 7 से काट देंगे तो सब एक एक हो जाएगा। अब इसको गुणा करा दें। 13 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी 13 दूने 26, दूना 52, 52 तिहैया 52 का 52 को 21, 7 तरीक 21, यानी 52 गुणे 21 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 21 दूना कितना होता है? 42 के 2 हासिल आई 4 और 21 पंचे 20, 21 पंचे 105 और 4 109। ठीक है, इसके विकल्प लग रहे हैं कुछ गलत दिए हैं। ठीक है, 26 है, 54 है, 78 है और 182 है का लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना था। तो इसी को गुणा करा लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। विकल्प कुछ गलत दिया हुआ है। 21 एकन्नम 21 दूना 42 के 2 कैरी 4 और 21 पंचे 105 और 109, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? 1092। 1092 एक भी विकल्प नहीं दिया हो, लेकिन सही आपका यही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1, 2, यक्स 4 तथा 5 का औसत 3 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत होता है। इसी फार्मूले का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस 5 बराबर 3। औसत दिया हुआ है, बटे कितना हो जाएगा? कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, 5 पद हैं। तो जोड़ लीजिए, 2 1 3 4 7 5, 5 4 9 1 10 2 12, यानी 12 प्लस यक्स बराबर 5 गुणे 3 कर देंगे, 15 हो जाएगा। ये यक्स है। ठीक है, लिखने में आज बहुत गलती हो रही है। ये यक्स है। अब देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 15 माइनस 12 कर देंगे हम लोग। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,
यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणित विषय में छात्र की रुचि पैदा करने के लिए किस प्रभावी तरीका को अपनाना चाहिए? कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था, समय विभाग चक्र में गणित विषय का अधिक क्लांश देना, विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदना, खेल विधि से शिक्षण करवाना। तो क्या करना चाहिए आपको? खेल विधि से शिक्षण करवाना, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घोड़े, कुत्ते, गाय आदि जानवरों में पूंछ देखकर यह निष्कर्ष निकालना कि जानवरों की पूंछ होती है कहलाएगा। मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से व्यापक की ओर, सोपान क्रमिक संरचना, उपयुक्त सभी। तो देखिए ये मूर्त से अमूर्त की ओर तो है ही है, विशिष्ट से व्यापकता की ओर भी है, सोपान से क्रमिक की ओर भी है, इसलिए विकल्प आपका डी यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर की तरफ। गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं आगमन विधि में। ज्ञात से अज्ञात तो ये आगमन विधि हो जाएगा। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात हम किसमें चलते हैं? आगमन विधि में, और अज्ञात से ज्ञात निगमन विधि में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणित अवधारणाओं के स्वरूप के पहलू होते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से व्यापक की ओर, सोपान क्रमिक संरचना, उपयुक्त सभी। तो गणित अवधारणाएं मूर्त से अमूर्त तो होती ही है, विशिष्ट से व्यापक भी होती है, सोपान क्रमिक भी होती है, इसलिए विकल्प आपका डी यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन थे, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हुए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।